आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मैं लर्निंग प्लस गोल्ड की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत और बड़ी दिलनशीं एक बायोग्राफ़ी सुनाने चले हैं। वो वहीदा रहमान के मुतल्लिक है। वहीदा रहमान हिंदुस्तान की टॉप की एक्ट्रेस थी। उन्होंने बेशुमार बेहतरीन फ़िल्मों में काम किया। उन्होंने 35 अवार्ड हासिल किए हैं, जो हिंदुस्तान की पूरी हिस्ट्री में नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ा अवार्ड हिंदुस्तान का आर्ट के मुतालिक वो भी लिए और पूरी दुनिया में अपना एहतराम, अपनी इज़्ज़त और अपना फ़न छोड़ा। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी। उनकी बायोग्राफ़ी की तरफ हम आते हैं। वो 1938 में एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। विशाल घराना था, आज़ाद ख़्याल था। वो वहाँ जब पैदा हुई तो उनके वालिदैन ने सोचा कि हम इसको डॉक्टर या वो अच्छी तालीम दिलवाएंगे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थी, बड़ी नहीफ़ थी, अक्सर बीमार रहती थी। माँ बाप ने सोचा कि ये तो इसका डॉक्टर बनना तो मुश्किल है। फिर उन्होंने ख़्याल चेंज कर लिया और सोचा कि वहीदा रहमान की अपनी ही मर्ज़ी होगी। तो वहीदा रहमान को डांस का बड़ा शौक़ था। वो डांसेस की क्लासेस उन्होंने ज्वाइन कर ली और एक गुरु साहब थे, वो अक्सर उनके पास आते और उन्हें डांसेस की तालीम देते, टेक्निकल तालीम देते, क्लासिकल की तालीम देते, उसकी ऊंच नीच की बताते। फिर वो 13 साल की हो गई और उन्होंने स्टेजेस पर और थिएटरों में अपने डांस के पेश करने लग गई। लोग उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करते, बड़ा पसंद करते। तो एक दिन गुरु साहब ने कहा कि आप फिल्मों में जाएं, फिल्मों में आपके लिए बड़ी गुंजाइश है। वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ आप अपना नाम पैदा करेंगी। वहीदा रहमान सोच में पड़ गई और बड़े डरते डरते अपने वालिदैन से पूछा कि मैं फिल्मों में जा सकती हूँ। उन्होंने इजाज़त दे दी। तो इस तरह वो फिल्मों में उन्होंने अपना कदम जमाना शुरू किए और फिल्म इंडस्ट्री का रुख अख्तियार किया। उन्होंने जो पहली फ़िल्म बनाई वो थी CID, वो गुरुदत्त साहब के साथ थी। बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, बड़ी कामयाब हुई। फिर उन्होंने जो दूसरी फ़िल्म बनाई वो प्यासा थी, वो भी बड़ी कामयाब हुई। फिर उन्होंने पै दर पै फ़िल्में बनाती रहीं, बड़ी कामयाबियाँ हासिल करती रहीं। उन्होंने कागज़ के फूल बनाए, उन्होंने साहब बीबी और ग़ुलाम बनाया, वो बनाई। उन्होंने प्रेम पुजारी बनाई, बरसात की रात बनाई, गाइड बनाई जो देवानंद के साथ थी। देवानंद के साथ जो उन्होंने काम किया, कमाल का किया। उस फिल्म ने सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब हासिल किए और हिंदुस्तान से के बड़े बड़े अवार्ड लिए और पूरी दुनिया में उसका नाम चल उठा। उसका एक एक डायलॉग, उसका एक एक गाना, एक एक सीन जो था, वो पूरे लोग बड़े शौक़ व खरोश से देखते और बड़ा एंजॉय करते हैं। ये फिल्म ने उन्हें बहुत कुछ दिया। वो उसके बाद प्रेम पुजारी बनाई, बरसात की रात बनाई, फिर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई बरसात की रात, चौदहवीं का चाँद। उसमें भी उन्होंने बेतहाशा अच्छा काम किया। उनकी आंखों में एक चमक नज़र आती थी, वो अल्लाह ताला की कोई देन थी। और मोहम्मद रफ़ी की जो उस पर उनमें गाने थे वो भी बहुत हिट किए। वो उन्होंने 35 अवार्ड जो हासिल किए हैं वो भी एक रिकॉर्ड थे। तो इस तरह वो आगे चलती गई। उन्होंने जिस फिल्म में जाती और वो फिल्म को चार चाँद लगा देती। प्रोड्यूसर, राइटर, फाइनेंसर, डायरेक्टर सब उनके पीछे लगे होते हैं कि आप हमारी फिल्म में आए। वो खुद अपना रोल सेलेक्ट करती, अपना ड्रेस सेलेक्ट करती
अपने हर चीज़ को वो खुद मैनेज करती हैं और बताती हैं कि मैंने इस तरह काम करना है। वो उनका एक ख़ास अंदाज़ था। वो बड़ी एक ऑनरेबल लेडी थी। वो एक डिस्टेंस रखती थी। उनके अखबारों में और रसालों में बड़े किस्से हुए। बड़े उल्टी-सीधी बातें चलती रही कि जी वो गुरदत्त साहब के साथ उनका बड़ा सिलसिला चल रहा है, लेकिन वो भी हवा में उड़ गई। इसी तरह और एक्टरों के साथ भी उनकी बहुत बातें चलती रहीं, वो भी बस दम तोड़ गईं। फिर यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब के साथ भी उनका के शुरू हो गया कि जी उनके साथ बड़ा आजकल उनका आना-जाना है, बड़ा मुआशरा चल रहा है, लेकिन वो भी दम तोड़ गया। उन्होंने 1974 में शादी की। अल्लाह ताला ने उनको 2 बच्चे दिए, एक बेटी और एक बेटा। तो लेकिन वो फ़िल्मों में उनका जो था वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह जा रही थी, जो 60 और 70 की दिहाई थी, वो तो उनके लिए कामयाब तरीन हो गई और उन्होंने बहुत शोहरत, पैसा और इज़्ज़त समेटी और बड़ी कामयाब हुईं। फिर इस वक़्त तो वो तकरीबन 87 इयर्स की हैं और अभी भी वो बड़ी खुददार हैं, बड़ी ऑनरेबल हैं। उनको जहाँ बुलाया जाता है, बड़े ऑनर के साथ बुलाया जाता है। वो अभी भी मुख्तलिफ़ फंक्शंस में जाती हैं। स्टूडियोज़ के जो उनके फंक्शंस होते हैं, उनको बुलाया जाता है उनको ख़ास तौर पर और वो वहाँ जाती हैं। वो खूब एन्जॉय कर रही हैं अपनी ज़िंदगी को। बल्कि बाज़ लोगों ने पूछा कि आप 16 साल की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में क्या महसूस कर रही हैं? उसने कहा कि ये तो एक सर्कल है। हर बंदे ने एक उम्र से जाना है और इस उम्र में पहुंचना है। लेकिन मैंने अल्लाह के फज़ल से मैंने बेहतरीन तरीके से ये मंज़िल हासिल की, ये मुकाम हासिल किया।